नमस्कार दोस्तों। कभी आपने अपने घर की नींव को देखा है? वो नींव जो पूरे घर का बोझ उठाती है, जो हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराती है। हम उस नींव पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर वो कमजोर हो जाए तो पूरा घर हिल जाता है। हमारे शरीर का घर भी कुछ ऐसा ही है, और इस घर की नींव है हमारे पैर। ये वही पैर है जिन्होंने हमें पहली बार धरती का स्पर्श कराया। ये वही पैर है जिन्होंने लड़खड़ाते हुए हमें चलना सिखाया। बचपन की दौड़, जवानी की भागदौड़ और जिम्मेदारियों का बोझ, इन पैरों ने सब कुछ सहा है, सब कुछ उठाया है। ये केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये हमारे सपनों के रथ के पहिए हैं। ये हमारी स्वतंत्रता की कहानी है, ये हमारी आत्मनिर्भरता की पहचान है। लेकिन फिर जीवन में एक शाम आती है, एक ऐसी उम्र आती है जब यही पैर, जो कभी हवा से बातें करते थे, अब बोझ लगने लगते हैं। 60, 70 या 80 की दहलीज पर खड़े कई बुजुर्ग ये शिकायत करते हैं कि अब चला नहीं जाता। थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती है और पैर कांपने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। रात को सोते समय पैरों में ऐसी ऐंठन होती है कि नींद टूट जाती है। कभी कभी तो पैर ऐसे सुन्न हो जाते हैं जैसे उनमें जान ही न हो। जब पैर जवाब देने लगते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक पीड़ा नहीं होती, ये मन पर भी एक गहरा घाव छोड़ जाती है। इंसान को दूसरों पर निर्भरता महसूस होने लगती है। जो इंसान कभी पूरे घर को चलाता था, उसे अब एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। ये एहसास आत्मविश्वास को तोड़ देता है। मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि शरीर जब संकेत देता है तो वो अंत नहीं, बल्कि एक अवसर होता है। यह अवसर है अपने भीतर झांकने का, ये अवसर है अपनी जीवन शैली को समझने का, ये अवसर है प्रकृति की ओर लौटने का। पैरों की ये कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, ये शरीर की एक पुकार है। शरीर कह रहा है, मैंने तुम्हारा जीवन भर साथ दिया, अब मुझे सही पोषण और देखभाल दो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमजोरी आती क्यों है? क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का नतीजा है, या इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हैं? आयुर्वेद का ज्ञान हमें बताता है कि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लाचार होना नहीं। पैरों की कमजोरी के पीछे केवल उम्र नहीं, बल्कि हमारे शरीर में जीवन शक्ति यानी प्राण की कमी है। जब शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह धीमा पड़ जाता है तो अंगों तक पूरी शक्ति नहीं पहुंचती। विज्ञान की भाषा में इसे खराब रक्त संचार कह सकते हैं। जब हमारे पैरों की नसों में खून का बहाव धीमा हो जाता है तो मांसपेशियों को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। नतीजा, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, कमजोर हो जाती है और उनमें दर्द और ऐंठन होने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है हड्डियों का खोखलापन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है। हड्डियां जो कभी फौलाद की तरह मजबूत थी, अब अंदर से कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि हल्का सा झटका लगने पर भी फ्रैक्चर का डर बना रहता है, और ये दर्द, ये अकड़न उसी कमजोरी का नतीजा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारी आधुनिक जीवन शैली। आज हम जमीन से कट गए हैं। हमारे पैर अब मिट्टी को नहीं छूते, घास पर नहीं चलते। हम गाड़ियों और कुर्सियों के आदी हो गए हैं। घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से पैरों की मांसपेशियां जाम हो जाती हैं। उनमें लचीलापन खत्म हो जाता है। शरीर का निचला हिस्सा धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। और फिर आता है मन का बोझ। हमारे ऋषि कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। अगर मन में चिंता, तनाव और अकेलापन है तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। मन का भारीपन पैरों को भी भारी बना देता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप खुश होते हैं तो मीलों चलना भी आसान लगता है, लेकिन जब मन दुखी होता है तो 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पैरों की कमजोरी केवल उम्र का खेल नहीं है। ये प्राण की कमी, खराब रक्त संचार, पोषण की कमी, निष्क्रिय जीवन शैली और मानसिक तनाव का मिलाजुला परिणाम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस प्रकृति ने ये शरीर बनाया है, उसी ने इसे ठीक करने का उपाय भी दिया है। हमारी रसोई, जिसे हम केवल पेट भरने की जगह समझते हैं, असल में दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है। हमारे पूर्वज जो 90 से 100 साल की उम्र में भी लाठी के बिना चलते थे, वे कोई महंगी दवाइयां नहीं खाते थे। उनका राज छिपा था उनके भोजन में। वे जानते थे कि कौन सी चीज कब, कैसे और कितनी खानी है।
तो आज हम उसी प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलेंगे। हम बात करेंगे उन देसी घरेलू चीजों की, उन सुपर फूड्स की जो आपके पैरों में नई जान डाल सकते हैं, जो आपकी हड्डियों को फिर से मजबूती दे सकते हैं, जो आपकी नसों में खून के बहाव को सुधार सकते हैं और जो आपको इस उम्र में भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना सकते हैं। ये यात्रा केवल जानकारी की नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। भाग 2, रसोई का खजाना, हड्डियों और नसों के लिए अमृत। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, भोजन ही औषधि है। जब हम सही भोजन चुनते हैं तो हम सिर्फ पेट नहीं भरते, हम अपने शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका को जीवन देते हैं। पैरों की ताकत के लिए हमें 3 चीजों पर काम करना है, हड्डियां, मांसपेशियां और नसें। तो चलिए जानते हैं कि हमारी रसोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन तीनों को मजबूत करती हैं। 1, हड्डियों का अमृत, तिल और मखाना। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। पैरों की मजबूती का आधार हमारी हड्डियां है और हड्डियों को चाहिए कैल्शियम। हम में से ज्यादातर लोग कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें दूध से भी ज्यादा शक्तिशाली कैल्शियम के स्रोत दिए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है तिल का। सफेद या काले तिल, ये छोटे छोटे बीज कैल्शियम का भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम तिल में लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो दूध से कई गुना ज्यादा है। हमारे पूर्वज सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू क्यों खाते थे? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये गहरा विज्ञान था। तिल हड्डियों को मजबूत करता है और गुड़ शरीर में खून बढ़ाता है और गर्मी देता है। आप तिल का सेवन कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। 1 चम्मच तिल को हल्का सा भून कर रख लें। आप इसे अपनी दाल, सब्जी या सलाद पर छिड़क कर खा सकते हैं, या फिर आप भुने हुए तिल को गुड़ के साथ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। रोजाना एक लड्डू आपके शरीर की कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करेगा, बल्कि जोड़ों के दर्द में भी आराम देगा। कैल्शियम का दूसरा अद्भुत स्रोत है मखाना, जिसे हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं। ये तालाब में खिलने वाले कमल का बीज है। ये वजन में बहुत हल्का होता है, लेकिन गुणों में बहुत भारी। मखाना कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पचने में बहुत आसान है, जो बुजुर्गों के लिए एक वरदान है। आप मुट्ठी भर मखाने को 1 चम्मच देसी घी में हल्का सा भूनकर खा सकते हैं। ये एक बेहतरीन स्नैक है। ये आपके घुटनों में चिकनाई पैदा करेगा, हड्डियों को ताकत देगा और शरीर को हल्का भी रखेगा। आयुर्वेद कहता है कि मखाना किडनी को भी मजबूत करता है और किडनी का स्वास्थ्य सीधे हमारी हड्डियों से जुड़ा होता है। तो आज से ही चिप्स और बिस्कुट की जगह भुने हुए मखाने को अपनी आदत बनाइए। 2, मांसपेशियों का प्रोटीन, दालें और रागी। हड्डियों के बाद आती हैं मांसपेशियां। अगर हड्डियां ढांचा है तो मांसपेशियां उस ढांचे को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। मांसपेशियों को चाहिए प्रोटीन। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसे सर्कोपीनिया कहते हैं। इसी वजह से पैरों में जान नहीं रहती और संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। प्रोटीन के लिए हमें मांसाहार की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय रसोई प्रोटीन से भरी पड़ी है। हर तरह की दालें, मूंग, मसूर, अरहर, चना, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। लेकिन अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि दालें उन्हें भारी लगती हैं, गैस बनाती हैं। इसका एक सरल उपाय है, दाल को हमेशा अच्छे से भिगोकर हींग और अदरक डालकर बनाएं। और सबसे पौष्टिक दाल है मूंग की दाल। ये पचने में सबसे हल्की और गुणों में सबसे अच्छी होती है। अपनी खुराक में 1 कटोरी दाल रोज जरूर शामिल करें। प्रोटीन और कैल्शियम का एक और राजा है जिसे हम भूल चुके हैं, रागी, जिसे नचनी या मडुआ भी कहते हैं। ये एक मोटा अनाज है जो ताकत का पावर हाउस है। रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों होते हैं। ये हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए अमृत है। ये शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप रागी के आटे की रोटी बना सकते हैं या उसका दलिया बनाकर खा सकते हैं। शुरुआत में हफ्ते में 2 से 3 बार रागी को अपनी डाइट में शामिल करें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। 3, नसों का टॉनिक, अलसी और कद्दू के बीज। हड्डियां और मांसपेशियां तो ठीक है, लेकिन अगर नसें कमजोर हों तो पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और ऐंठन की समस्या होती है।
नसों को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व। ओमेगा 3 का सबसे बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। ये छोटे भूरे रंग के बीज नसों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। ये नसों की सूजन को कम करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और दिमाग को भी तेज करते हैं। अलसी को हमेशा हल्का सा भूनकर और पीसकर इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक चम्मच अलसी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या अपनी रोटी के आटे में मिला सकते हैं या फिर दही में डालकर खा सकते हैं। ये आपके जोड़ों को चिकनाई भी देगा और नसों को आराम भी। नसों की ऐंठन और रात को होने वाले झटकों का एक बड़ा कारण है मैग्नीशियम की कमी, और मैग्नीशियम का राजा है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स। ये बीज सिर्फ स्वाद में ही अच्छे नहीं होते बल्कि सेहत का खजाना है। रोजाना एक चम्मच कद्दू के बीज खाने से आपकी मैग्नीशियम की जरूरत पूरी होती है। इससे रात में होने वाली ऐंठन में कमी आती है, नींद अच्छी आती है और नसें शांत रहती हैं। तो देखा आपने कैसे तिल, मखाना, रागी, दालें, अलसी और कद्दू के बीज, ये साधारण सी चीजें आपके पैरों को असाधारण ताकत दे सकती है। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे आपके पैर आपका साथ देते हैं। भाग 3, सुनहरा त्रिकोण और जीवन का सार, घी, हल्दी और अदरक। भोजन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकेले भी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन जब साथ मिल जाती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसे ही एक सुनहरे त्रिकोण की बात की गई है जो शरीर के दर्द, सूजन और कमजोरी के लिए रामबाण है। ये त्रिकोण है घी, हल्दी और अदरक। 1. देसी घी, अमृत समान स्नेहक। आजकल की दुनिया ने घी को विलेन बना दिया है। लोग इसे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से जोड़कर डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पूर्वज घी को अमृत मानते थे। परमहंस योगानंद कहते थे कि घी शरीर और आत्मा दोनों को ऊर्जा देता है। देसी गाय का शुद्ध घी शरीर का सबसे अच्छा स्नेहक है यानी लुब्रिकेंट। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही हमारे जोड़ों और नसों को चलाने के लिए घी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में सूखापन यानी वात दोष बढ़ता है। इसी सूखेपन के कारण जोड़ों में दर्द, अकड़न और कटकट की आवाज आती है। घी इस सूखेपन को दूर करता है। ये न सिर्फ जोड़ों को चिकनाई देता है बल्कि हमारी पाचन अग्नि को भी तेज करता है। जब पाचन अच्छा होता है तो भोजन का रस शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है और पैरों को भी ताकत मिलती है। घी दिमाग के लिए भी एक सुपर फूड है। ये याददाश्त को मजबूत करता है और नसों को शांत करता है। लेकिन घी का सेवन सही मात्रा में करना जरूरी है। आपको कटोरी भरकर घी नहीं खाना है। रोजाना 1 से 2 चम्मच घी पर्याप्त है। आप अपनी दाल या सब्जी में ऊपर से डालकर खा सकते हैं या अपनी रोटी पर लगाकर खा सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपके घुटनों के दर्द और पैरों की अकड़न में बहुत बड़ा फर्क लाएगा। 2. हल्दी, प्रकृति की दर्द निवारक। हमारी रसोई का दूसरा सुनहरा तत्व है हल्दी। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ये एक औषधि है। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक जादुई तत्व होता है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी है। यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है। पैरों में होने वाला ज्यादातर दर्द और अकड़न इसी अंदरूनी सूजन का नतीजा होता है। जब आप हल्दी का सेवन करते हैं तो ये ढूंढ में घुलकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचती है और दर्द और सूजन को कम करती है। सबसे अच्छा तरीका है हल्दी वाला दूध पीना। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च डालकर पिए। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। ये दूध न सिर्फ आपके पैरों के दर्द को कम करेगा बल्कि आपको गहरी और आरामदायक नींद भी देगा। ये हड्डियों को कैल्शियम भी देगा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। 3. अदरक, रक्त संचार का प्रवर्तक। इस सुनहरे त्रिकोण का तीसरा सदस्य है अदरक। अदरक को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहा गया है यानी सार्वभौमिक औषधि। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये रक्त संचार को बढ़ाता है। पैरों की कमजोरी और सुन्नपन का एक बड़ा कारण ये है कि वहां तक खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता। अदरक खून को पतला करने और नसों को खोलने का काम करता है, जिससे पैरों तक ऑक्सीजन और पोषण आसानी से पहुंचता है। इसके अलावा अदरक पाचन को सुधारता है। अगर आपको गैस या अपच की समस्या है तो अदरक आपके लिए वरदान है। आप अपनी चाय में अदरक डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं
या भोजन से पहले अदरक के छोटे से टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर चबा सकते हैं। ये आपकी भूख खोलेगा और भोजन को पचाने में मदद करेगा। जब घी, हल्दी और अदरक ये तीनों चीजें आपके भोजन का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये आपके शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बना देती है। घी चिकनाई देता है, हल्दी सूजन मिटाती है और अदरक रक्त संचार को सुचारू करता है। ये तीनों मिलकर आपके पैरों को वो शक्ति और लचीलापन देते हैं जिसकी उन्हें इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग 4, भोजन से परे जीवन शैली के नियम। दोस्तों, सिर्फ अच्छा भोजन करना ही काफी नहीं है। अगर बर्तन में छेद हो तो आप उसमें कितना भी अमृत भरे वो टिकेगा नहीं। ठीक उसी तरह अगर हमारी जीवन शैली गलत है तो अच्छा से अच्छा भोजन भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। तो आइए अब उन नियमों की बात करते हैं जो भोजन के असर को 100 गुना बढ़ा देंगे। 1. धूप स्नान मुक्त का विटामिन डी। हमारे शरीर को कैल्शियम पचाने के लिए विटामिन डी की सख्त जरूरत होती है और विटामिन डी का सबसे बड़ा और सबसे मुक्त स्रोत है सूरज की रोशनी। हमारे पूर्वज खेतों में खुले में काम करते थे, इसलिए उन्हें कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज हम बंद कमरों और गाड़ियों में रहते हैं। आपको रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है। सबसे अच्छी धूप सुबह की होती है, सुबह 8 से 10 बजे के बीच की। इस समय अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खासकर अपने पैर और पीठ धूप को दिखाए। ये धूप न सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी बल्कि ये आपके मूड को भी अच्छा करेगी और शरीर के दर्द को भी कम करेगी। इसे धूप स्नान समझिए, ये प्रकृति की एक मुक्त की थेरेपी है। 2. अभ्यंग तेल की मालिश का जादू। आयुर्वेद में तेल मालिश को अभ्यंग कहा गया है और इसे रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही रोज तेल मालिश करनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों को। रात को सोने से पहले तिल या सरसों के तेल को हल्का गुनगुना कर लें। अब इस तेल से अपने पैरों के तलवों, पिंडलियों और घुटनों की अच्छी तरह मालिश करें, कम से कम 10 मिनट तक। ये साधारण सी क्रिया जादू की तरह काम करती है। ये मालिश सूखेपन को दूर करती है, जोड़ों को चिकनाई देती है, थकी हुई मांसपेशियों को आराम देती है और रक्त संचार को बढ़ाती है। तलवों की मालिश करने से नसों को शांति मिलती है और नींद बहुत गहरी आती है। जिन लोगों को रात में ऐंठन या बेचैनी होती है उनके लिए ये रामबाण है। ये सिर्फ एक मालिश नहीं है, ये अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का एक तरीका है। 3. हल्का व्यायाम गति ही जीवन है। एक कहावत है, चलता हुआ पानी ताजा रहता है और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यही नियम हमारे शरीर पर भी लागू होता है। अगर आप चलना फिरना छोड़ देंगे तो आपका शरीर जाम हो जाएगा। मैं आपको जिम जाने या भारी कसरत करने के लिए नहीं कह रहा, बस हल्की फुल्की गति बनाए रखें। सुबह उठकर घर में ही थोड़ा टहलें, अपने जोड़ों को धीरे धीरे घुमाएं। टखने घुटने कूल है। कुर्सी पर बैठकर ही अपने पैरों को सीधा उठाएं और नीचे रखें। ये छोटे छोटे व्यायाम आपके जोड़ों को खुला रखेंगे और मांसपेशियों को सक्रिय। याद रखिए, गति ही जीवन है। जितना आप चलेंगे आपके पैर उतने ही मजबूत रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार चलें, लेकिन चले जरूर। 4. मन की शांति सबसे बड़ी औषधि। और अंत में सबसे जरूरी बात, आपके मन की स्थिति। अगर आप हर समय चिंता, भय और निराशा में डूबे रहेंगे तो कोई भी भोजन या दवा काम नहीं करेगी। मन का बोझ सबसे भारी बोझ होता है। अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने की कोशिश करें। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ईश्वर को, प्रकृति को, अपने इस जीवन के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। जब मन में शांति और संतोष होता है तो शरीर अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। खुशी एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर की हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ हंसे, अपनी पसंद का संगीत सुने, मन को खुश रखिए। आपके पैर खुद ब खुद चलने लगेंगे। निष्कर्ष, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, जीवन की यह यात्रा बहुत खूबसूरत है। उम्र बढ़ना एक पड़ाव है, अंत नहीं। आपके पैरों ने आपको जीवन भर संभाला है, अब आपकी बारी है उन्हें संभालने की। याद रखिए, कमजोरी का इलाज लाचारी नहीं बल्कि सही जानकारी और सही देखभाल है। अपनी रसोई को अपनी फार्मेसी बनाइए। तिल, मखाना, रागी, दालें, अलसी, घी, हल्दी, अदरक,
इन प्राकृतिक अमृत को अपने जीवन में शामिल कीजिए। धूप की गर्मी महसूस कीजिए, तेल की चिकनाई को अपनाइए, शरीर को गति दीजिए और मन को शांत रखिए। आपके पैर सिर्फ आपका बोझ उठाने के लिए नहीं है, वे आपको चलने, दौड़ने, घूमने और जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए है। आज से ही ये संकल्प लीजिए कि आप अपने पैरों को वो सम्मान और पोषण देंगे जिसके वे हकदार हैं। यकीन मानिए, जब आप प्रकृति के इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके यही पैर आपको फिर से वही ताकत, वही संतुलन और वही आत्मविश्वास लौटा देंगे और आप जीवन की इस यात्रा को लाचारी से नहीं बल्कि शान से जिएंगे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।